हेलो दोस्तों, अभिभावक सत्र में आप सबका स्वागत है। आज सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा में पधारे सभी सम्माननीय अभिभावकगण का स्वागत है। आज सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के इस प्रांगण में हम सब मिल रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम के तहत एक विशेष चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम एक विशेष चर्चा जो करने वाले हैं वो विशेष चर्चा है अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक बार फिर आप सभी अभिभावक बंधुओं का सादर नमन, कोटि कोटि नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय अभिभावक बंधुओं, शिक्षकगण एवं प्रिय दादी मां, आप सबके उपस्थिति में आज सीएम पब्लिक स्कूल का यह प्रांगण एक विशेष कदम उठाने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी परिवार का मुख्य आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। हम चाहे अपने जीवन की बात कर लें, अपने परिवार की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें कि हम अपने समाज की बात कर लें, तो हमारे पूरे व्यवस्था की बात पे अगर हम फोकस करें, हम ध्यान दें, तो हमारा मुख्य आधार जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। उस शिक्षा का असर हमारे बच्चों के जीवन पे ऐसा पड़ता है, हमारे जीवन पे ऐसा पड़ता है, जिससे कि हम उस शिक्षा की मदद से अपने जीवन के साथ साथ अपने बच्चे के जीवन को उस स्तर पे लेके जा सकते हैं जैसा कि सपनों का सपना हम सभी लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मान लीजिए कि हमारे बचपन में हमने पूरी जिंदगी जी और उसके साथ साथ हम बड़े हुए और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आने के बाद हम सब अपने जीवन में सुबह जागते हैं, दिन भर की दिनचर्या को अपनाते हैं और बिल्कुल जद्दोजहद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। जीवन भर हम बड़ी मेहनत करते हैं और उन सबका एक लक्ष्य होता है कि हम अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें। एक अभिभावक की और क्या जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। उस जीवन को अच्छा देने का मकसद लेकर के जो हम सुबह अपनी घर से कदम बढ़ाते हैं और शाम को जब घर वापस आते हैं, तो एक ही उम्मीद, एक ही तमन्ना होती है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें जिससे कि हमारे घर में, हमारे घर के सदस्य एक और बेहतर स्थिति में पहुंच सके। लेकिन इस सारी व्यवस्था के साथ साथ इसमें काम करते हुए एक सवाल मन में आता है। एक सवाल हमारे जीवन में दस्तक देता है कि ये सारी जद्दोजहद हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने और सालों साल लगने के बाद भी जब परिणाम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस परिणाम से संतोष नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उस उम्मीद में वो खटक रह जाती है, वो कसक रह जाती है कि जैसा चाहते थे वह परिणाम नहीं दिखा, वह स्तर पे हम पहुंच नहीं पाए। हमारे बच्चे का, हमारे परिवार का वह ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से आज हम सब सीएम पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में मिल रहे हैं, जिसमें हम एक विशेष चर्चा के तहत आपके समक्ष कुछ जरूरी बातें रखना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम इस विशेष चर्चा में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह कि आज हम यहां पे मिल क्यों रहे हैं। तो यहां पे मिलने के तीन मुख्य कारण हैं। तीन मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये कि हम पहले बिंदु की बात करें तो हम ये बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर कैसे बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है और इस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को, पढ़ाई को मजबूत कैसे बनाएं, बेहतर कैसे बनाएं। ऐसा क्या करें जिससे कि जो पागलपन, जो दीवानापन, जो उत्साह उन्हें उस खेल के प्रति होता है या अन्य चीजों के प्रति होता है, वह उत्साह हमें उस विशेष पढ़ाई के लिए क्यों नहीं दिखता है।
और उसका अगर नहीं दिखने का कारण पता चल जाएगा तो उसका समाधान क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हम दूसरी एक चर्चा करने वाले हैं कि अभिभावक सत्र के नाम से एक सत्र जिसका पूरा प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जिसको हमने कहा अभिभावक सत्र। अभिभावक सत्र ही क्यों, इसको हमने और कोई नाम क्यों नहीं दिया? तो अभिभावक सत्र ही नाम देने के पीछे कारण, एक बहुत जरूरी कारण, बहुत विशेष कारण है। वो ये है कि अभिभावक सत्र इसलिए क्योंकि हमारे समाज में अभिभावक यानी माता पिता या कोई भी गार्जियन, अभिभावक यानी माता पिता वो मुख्य आधार होते हैं, वह मुख्य जो चौराहा होते हैं एक तरह से, या मुख्य बिंदु होते हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट होते हैं, जिनसे पूरा परिवार संचालित होता है। हमारा समाज के बारे में अगर हम देखें तो छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं और वृद्धजन होते हैं। मतलब ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग। अब बच्चे, बड़े और बुजुर्ग के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं, उनका संचालन माता पिता कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी उस परिवार के उन बच्चों के माता पिता से यानी अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम संचालन की बात करें तो जो उस घोड़े की जो लगाम है, उस घर के नाम के जो रथ की लगाम है, वो हमारे माता पिता के हाथ में होती है। और माता पिता के हाथ में अगर होती है और माता पिता के हाथ में उस बच्चे की परवरिश, उस बच्चे की जिंदगी है, तो साथ साथ वृद्धजनों की भी लाइफ है, उनके अपने जीवन है। लेकिन यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम अपने उन अभिभावक लोगों की बात करते हैं तो हमारे समाज में जितने परिवार हैं, जितने घर हैं, और हर घर में जो माता पिता जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, सवाल एक उठता है, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, एक सवाल उठता है मन में कि अगर बच्चे को हमें कुछ सिखाना होता है, बच्चे को सिखाने के लिए हम विद्यालय में भेजते हैं। सवाल है मन में कि बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो बच्चे को सिखाने के लिए हम विद्यालय में भेजते हैं। बेटा जाओ ABCD सीख के आओ, क ख ग घ सीख के आओ, 1 2 3 4 सीख के आओ, उर्दू सीख के आओ, संस्कृत सीख के आओ, जो भी सीखना है सीख के आओ। सवाल उठता है कि बच्चे को तो हमने भेज दिया, लेकिन जब बच्चे की परवरिश की बात आती है तो हमारे समाज में जितने घर और उस घर में जो माता पिता हैं, तो जिसकी जैसी मानसिकता वैसी उस बच्चे की परवरिश। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरी बात सही है? सवाल उठता है कि मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, हमारे समाज में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवा सभी लोग हैं। सपोज ये मान लीजिए कि एक युवा और एक युवती का विवाह होता है, निकाह होता है, वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले तक, उस विवाह तक उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था विद्यालय की रही, घर वालों की रही। लेकिन जब उनका विवाह हुआ या निकाह हुआ, उसके बाद उनको अपने घर की जिम्मेदारी मिल गई, अब उनको घर चलाना है। सवाल यह है कि क्या उनको घर चलाने की कोई ट्रेनिंग मिली? कहीं से कोई उनको ऐसा कोई क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला जहां पे कि आप अपने घर को व्यवस्थित कैसे चला सके? आमदनी आप कितना कमाए तो उसको खर्च करने का तरीका क्या है? अगर आप अपने बच्चे को परवरिश करेंगे तो बच्चे की परवरिश करने का सही ढंग क्या है? ऐसा क्या करें कि उसकी बुद्धि में तीव्रता आए, उसकी बुद्धि महीन बने, उसकी बुद्धि में याददाश्त शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए? इन सारी बातों का कहीं चर्चा होता है क्या समाज में? नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता। फिर क्या होता है? तो होता यह है कि जिसकी जैसी विचारधारा उसके बच्चे की, उनके बच्चे की वैसी परवरिश। जिसकी क्षमता जिस लेवल तक सोचने की है, उनको उस लेवल की बच्चे की जानकारी हो जाती है। और इसलिए अगर हमारे समाज में 10 परिवार हैं तो उस 10 परिवार में बच्चों की परवरिश 10 तरीके से हो रही है। क्या मेरी बात सही है? इसलिए हम अपने विद्यालय में या कहीं भी समाज में जब देखते हैं
बच्चों से मिलते हैं और जो चर्चा करते हैं तो हमें देखने को और सुनने और जानने को मिलता है, उसी एक समाज के अंदर, उसी गांव के अंदर अगर अलग अलग 3 परिवार के बच्चों से मिला जाए तो उन 3 परिवार के बच्चों से मिलने पे आपको 3 अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जब वो 3 अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे तो उन 3 अलग अलग तरह के प्रभाव का असर ये दिखता है कि एक बच्चे की बारे में जब बातचीत होती है तो वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा का जवाब देने का तरीका, बात करने का अंदाज, खड़े होने का तरीका, बैठने का, चलने का स्टाइल, वो सारी चीजें वो उनके परिवार के परिवेश से मेल खाती हैं। वहीं दूसरे बच्चे के बारे में बात करें तो उनका अलग और तीसरे का बहुत ही अलग। तो उसी समय हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है और ये ऐसा है। लेकिन सवाल वहां पे छुपा हुआ है कि वो बच्चे ऐसे बने क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके का हमें शिक्षा दीक्षा में देने उनको मिला है। इसीलिए हमने यह कार्यक्रम, ये विशेष रूप से जो मुख्य कार्यक्रम हमारा है वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा तो है ही, उसमें मुख्य रूप से विशेष कार्यक्रम यह है कि अभिभावक सत्र में हम आज आपके समक्ष चर्चा करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। हम इस अभिभावक सत्र में एक विशेष चर्चा करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे भाषण संभाषण की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मिल करके मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे मिले हैं तो हम आपसे भाषण की बात कर रहे हैं। भाषण का मतलब अलग होता है और चर्चा का मतलब अलग होता है। मतलब भाषण का मतलब यह हुआ कि वहां सामने से उठकर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्टेज पे आए, मंच पे आए और एक जबरदस्त जोरदार जोशीला भाषण दे और वापस जाके बैठ जाए। वो एक तरफा होता है, वो एक व्यक्ति बोलता है और बाकी लोग सुनते हैं। इसी वजह से इस कार्यक्रम को हमने भाषण संभाषण बोला ही नहीं, हमने चर्चा की बात करी। और चर्चा एक पक्षीय नहीं हो सकती, चर्चा हमेशा द्विपक्षीय होती है। एक पक्ष बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर उसकी बात के अनुसार सामने वाला पक्ष बोलता है तो पहला सुनता है। चर्चा एक दूसरे से बात करके दोनों पक्षों के द्वारा होती है। इसीलिए हम यहां मिल रहे हैं भाषण संभाषण के लिए या कोई भाषण सुनने के लिए नहीं, हम यहां चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं, जिससे हम एक समाधान पे पहुंच सकें कि आखिर हमारे बच्चों की जिंदगी है किसके हाथ में, हम अपने बच्चों को किस दिशा में आगे लेके जाना चाहते हैं और कैसे लेके आगे जाना चाहते हैं। क्या हमारे पास इसका कोई प्रारूप है, कोई तरीका है कि हम आगे, क्या हमारे पास की प्लानिंग है? तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो है हमारी पारिवारिक अर्थव्यवस्था। हमारी पारिवारिक अर्थव्यवस्था, परिवार की आर्थिक स्थिति, जो सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष कह लीजिए या अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे परिवार में हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी होगी वो हमारे अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो हम आज पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम अपनी शिक्षा दीक्षा पे भी बात करेंगे, उसके साथ साथ परिवार की अर्थव्यवस्था पे भी बात करने वाले हैं। तो हमारे मुख्य 3 बिंदु क्या हो गए? बच्चों की पढ़ाई को दोस्त कैसे बनाना, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु कि अपनी अभिभावक सत्र के अंदर हम अपने बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर कैसे कर सकें। उसमें हमारे जो वो बच्चे भी हैं जो अभी नवजात हैं, हमारे वो बच्चे भी हैं जो अभी 2 महीने के हैं, 1 महीने के हैं, 1.5 महीने के हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं। हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं, हम उनको साथ में लेके आए हैं और हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो उनसे छोटे हैं, उनसे बड़े हैं और जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, जो नर्सरी में LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ 5वीं के ऊपर के 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक के बच्चों की बात हम करने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि आप में से सभी अभिभावक बंधुओं के घर में कुछ बच्चे 2 साल के या 2 महीने के होंगे। किसी के अंदर में कोई 10वीं में पढ़ रहा होगा, कोई 12वीं में पढ़ रहा होगा। लेकिन समझने वाली और सोचने वाली बात यह है, हो सकता है कि आपके बगल में बैठे हुए अभिभावक बंधु की बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है। लेकिन क्या मजेदार बात यह नहीं है कि आज आपका बच्चा 6 क्लास में है तो आज से 6 साल बाद 12वीं में होगा, 6 साल बाद 12वीं में होगा।
तो कहीं ना कहीं हम क्या ये बातचीत आज नहीं कर सकते हैं क्या कि 12वीं में अगर वो होने वाली है मेरी बेटी 6 साल बाद या 4 साल बाद मेरा बेटा 12वीं में होगा, तो उसकी उस समय की तैयारी हम आज से कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो जब 9th क्लास में पहुंचे और वो 3rd क्लास में पढ़ रही है तो उसका स्तर बहुत ही अलग स्तर का हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। इसलिए आज जो ये मुख्य सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी हैं, बच्चों की पढ़ाई, अभिभावक सत्र और साथ ही साथ जो अपनी अर्थव्यवस्था की बात, इस दौरान हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके समक्ष हमने इस पूरी कार्यक्रम का प्रारूप रखा है और इसके साथ साथ आपको सूचित करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इस पूरी व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से इसको तैयार किया गया है कि आपके मन में जो भी सवाल आएंगे, आपके लगभग सवालों का जवाब हम दे सकें अपनी चर्चा के माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपके मन में कोई सवाल आ गया, नया कोई सवाल आता है, तो आपको उसके लिए व्यवस्थित समय दिया जाएगा और आप उसको भी पूछ सकते हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में जो भी आप लगता है कि ये पूछना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तो आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई सलाह देना चाहे तो अवश्य दें, वो हम सभी के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करके हम सबसे पहले अपने, जैसा कि हम सबका एक नियम है, हम सबका एक विश्वास है कि हम किसी भी काम का शुरुआत करते हैं तो एक ऊपर वाले को याद करते हुए करते हैं और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए हम यहां पे देवी मां से प्रार्थना करेंगे और देवी मां से प्रार्थना करते हुए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम में उनसे दुआ मांगेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हे देवी मां, हमें वह सद्बुद्धि दें, वह सद्ज्ञान दें, वह सद्विचार दें जिससे हम अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को और अपने परिवार को एक उचित और एक बेहतर दिशा में, बेहतर स्थिति में पहुंचाने की क्षमता प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ हम आज हमारे समक्ष, हमारे साथ उपस्थित हम सब में वरिष्ठ, हम सब में सम्माननीय, हम सब में जो सबसे ज्यादा उम्रदराज और अनुभवी लोगों में से अगर एक नाम लिया जाए तो हम सब में, हम सबके साथ उपस्थित हमारी प्रिय माता जी यहां उपस्थित हैं और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि दादी मां मंच पे आए और मंच पे आकर के दीप प्रज्वलन कर देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, इस प्रांगण को हम सभी को, हम सबके बच्चों को, हम सभी अभिभावक बंधुओं को वह शक्ति, वह सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे दादी मां की। दादी मां के साथ उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पे, मंच पे, और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। दादी मां, जोरदार तालियां। आइए साथ में, आइए। सबके ज्ञान दो। इसको लगाइए। नहीं बच्चे। दोनों। थोड़ी देर के लिए।
इसी के साथ जैसा कि हमने देवी माँ से, दादी माँ ने प्रार्थना किया, हम सबने प्रार्थना किया कि हे देवी माँ, हमें सद्बुद्धि दें, हमें सद्ज्ञान दें, हमें एक सन्मार्ग पे ले जाने की कृपा करें और हमें हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने ऊपर वाले को याद तो हमने किया, उनसे तो आशीर्वाद मांगा, साथ ही साथ हम अपने राष्ट्र माता भारत माता की भी आराधना करेंगे और इस राष्ट्र माता से भी प्रार्थना करेंगे कि हमें वह वर्चस्व दें, वह तेजस्विता दें, जिससे कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में इस प्रांगण से, इस खेमपिपरा के इस प्रांगण से, सीएम पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण से वह उजाला लेके आगे बढ़ सकें, वह रोशनी लेके आगे बढ़ सकें, जो पूरे विश्व को प्रकाशमान बना सके, पूरे विश्व में वो अपना परचम लहराएं। और इस पूरे विश्व के साथ साथ जैसा कि आज भारत अंतरिक्ष में भी कदम रख रहा है और अंतरिक्ष तक की यात्रा वो सफर करके इस भारतवर्ष के अंदर, इस पूरे विश्व के साथ साथ अंतरिक्ष में भी खेमपिपरा का नाम रोशन कर सके, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे राष्ट्र देवता से, राष्ट्र माता से। हम सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हम गाएंगे और राष्ट्रगान करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सबसे, आप सबसे प्रार्थना है कि हम अपने अपनी जगह यथास्थान खड़े होकर के राष्ट्रगान प्रस्तुत करें और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंग, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, सच्चे वीरों की, सच्चे वीरों की, सच्चे सपूतों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दादी माँ से प्रार्थना करेंगे कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जोरदार तालियां हो दादी माँ के लिए। इसी के साथ आप सभी अभिभावक बंधुओं से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और आइए इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं और अगले कदम पे, इस कार्यक्रम की रूपरेखा पे, आगे की बातों पे हम शुरुआत करते हुए हम इस व्यवस्था को एक नई दिशा में लेके चलें। माननीय अभिभावक बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्यतः 3 आधार आपके समक्ष रखे गए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा। दूसरा, कि अभिभावक सत्र के माध्यम से बच्चों की बेहतर स्थिति में लेके आना। और तीसरा, पारिवारिक अर्थव्यवस्था। अगर हम सबसे पहले अपना चर्चा करें, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में जो चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं, उसमें कुछ विशेष बातें आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो यह कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा का मतलब यह हुआ कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना। हम सबने भी बचपन में पढ़ाई की है और सारी व्यवस्था को आगे देखते हुए हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अब हम अपनी स्थिति की अगर बात करें, एक अभिभावक के रूप में अगर हम अपने बचपन में पहुंचे, अभी हम अभिभावक हैं, लेकिन हम जब अपने बचपन में जाके देखते हैं, मतलब 10 साल, 15 साल, 7 साल, 20 साल के आसपास की हम अपनी यात्रा तय करेंगे और बचपन में जाके देखेंगे तो उस वक्त की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर सबसे बड़ा अंतर दिखता है? सबसे पहला अंतर तो यही दिखता है कि हम जब छोटे थे और हम बच्चे थे, तो हम अपने बचपने में अपने जीवन को जब जी रहे थे,
तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं थी जो आज हमें देखने को मिलती हैं और बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। जैसे मोबाइल, सबसे बड़ा सवाल मोबाइल है। आज किसी भी गार्जियन से मिलिए तो एक सबसे बड़ी शिकायत कह सकते हैं या सबसे बड़ा एक वरदान भी कह सकते हैं, मोबाइल। अब मोबाइल हमारे जमाने में तो नहीं था, लेकिन जब हमारे बचपने में मोबाइल नहीं था तो हमें उसकी जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाता था मनोरंजन के लिए। हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, दौड़ भाग किया करते थे और उसके लिए भी बहुत सारी मस्तियां किया करते थे। लेकिन अब उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में मोबाइल आ गया है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया की लगभग सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ उपस्थित है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम लोग जब पढ़ते थे, खेलते थे, तो हम लोग अपने बाहर भागने के लिए तैयार रहते थे कि हाँ खेलने को मिले। उस वक्त हमें कहा जाता था कि खेलो मत ज्यादा, आप बैठ के पढ़ाई करो। हम खेलने में मजा आता था हमें। आज की स्थिति यह है कि बच्चों को कहना पड़ता है कम से कम खेलने तो जाता ही नहीं है, ये तो खेलने ही नहीं जाता है, ये हर समय दिन में मोबाइल चलाता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये मोबाइल ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा कदम, ऐसा जगह बना लिया है कि हम किसी भी उम्र दराज, किसी भी उम्र के व्यक्तियों को देखें, मोबाइल उनका पसंदीदा बना हुआ है। लेकिन सवाल होता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों की पढ़ाई में वो रुचि नहीं आ रही है जितना वो रुचि मोबाइल के अंदर आती है? इसके पीछे कारण क्या बच्चे बदमाश हैं? चलिए मान लेते हैं बच्चा बदमाश है, लेकिन फिर वही बात, बच्चा अगर बदमाश है तो कितने बच्चे बदमाश हैं? 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, सबके सब बदमाश हो सकते हैं क्या? ये बात समझ में नहीं आती है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। 1-2 बच्चा बिगड़ सकता है, जिद्दी हो सकता है, बदमाश हो सकता है, बात नहीं मानने वाला हो सकता है। अब अपने घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों मोबाइल देखते हैं। 4 घर को जाके देखिए तो चारों घर की यही स्थिति है, एक भी घर को आप छोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, और मोबाइल हर एक घर के अंदर है, हर घर में वो बच्चा उससे आकर्षित हो रहा है। तो अगर उससे आकर्षित हो रहा है तो किताबें भी उपस्थित हैं, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कारण है। वो सवाल और वो कारण ये है कि हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे बात कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक अभिभावक के रूप में यह समझना होगा, यह जानना होगा कि किसी भी व्यक्ति के सीखने का एक तरीका होता है। हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं, उसका एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। क्या होता है वो तरीका? ये होता है कि इस कुदरत ने हम इंसानों को या किसी भी जीव जंतु को जो मानसिकता दी है, जो क्षमता दी है, वो इस तरह की दी है कि हम 3 तरह से सीखते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, युवा हो, वृद्ध हो, या कोई जानवर हो, कोई जीव जंतु हो, हम 3 तरह से सीखते हैं। पहला, देख करके, हम देख करके सीखते हैं। दूसरा, सुन करके, और तीसरा, उस काम को कर करके। ये 3 तरीके होते हैं सीखने के। देख करके, सुन करके और कर करके। देख करके, सुन करके, कर करके। देख करके, सुन करके, कर करके। देख करके, सुन करके, कर करके। ये 3 तरीके होते हैं। अब हम जब पढ़ने के लिए बात करते हैं और खेलने की बात करते हैं, तो मोबाइल को हम जब ध्यान देंगे तो मोबाइल में हम देख भी सकते हैं, हमें देखने को भी मिलता है रंग बिरंगी चीजें, मजेदार, कभी मन किया तो खतरनाक वाली चीजें भी देख ली और कभी मनोरंजन भी देख लिया, तो देख रहे हैं, हम देख सकते हैं। सुन करके सुन भी सकते हैं, और कर करके मतलब हम उसके बटन को दबा दबा के उसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हम जो चाहे वो उसको चला सकते हैं। तो हम देख करके भी सीख रहे हैं, सुन करके भी सीख रहे हैं और कर करके भी सीख रहे हैं। तीनों तरीके से सीख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। और ये हमारी फितरत है, कुदरत ने हमें बनाया ही इसी तरह से है कि हम देख करके, सुन करके और कर करके सीखते हैं। अब हम आते हैं पढ़ाई पे, किताब कॉपी पे। हम किताब कॉपी पे जब आते हैं, हम कॉपी पे पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो हम देख करके सीखते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। अगर कोई पढ़ाने वाले हैं तो सुन करके भी सीख सकते हैं। अगर क्लास के अंदर टीचर हैं तो टीचर की बात सुन सकते हैं, घर में है तो मम्मी पापा की बात सुन सकते हैं, दीदी भैया की बात सुन सकते हैं। कर करके सीखने की बात अगर आती है तो हम कर करके कैसे सीखते हैं? अच्छा, 2 + 2 = 4, 2 + 2 + 4, तो हमने कॉपी पे कर करके सीखा, 2 × 2 = 4, ये भी हमने करके सीखा, तो उसको कर करके सीखा। लेकिन उसमें
अगर हमने उसको कर करके सीखा तो सवाल ये उठता है कि जैसे हम मोबाइल में, ध्यान दीजिएगा प्रिय अभिभावक बंधु, जिस तरह से हम मोबाइल में अगर कोई चीज देख रहे हैं तो उसमें हम अपने मनपसंद का रंग बिरंगा चीज देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। किताब में क्या हमारे पास संभावना है? क्या जो दे दिया गया वो देखना है। किताब में हम वो एक किताब हर दिन हमें देखने को मिलता है और उसको हमें देखना होता है और उस तरह से बच्चे को सीखना होता है। और यही कारण है कि छोटे बच्चों की किताबें रंग बिरंगी होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किताबों को हम चलता फिरता बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो अब ये हम कैसे करें? चलता फिरता किताब कैसे बना सकते हैं? हम उसमें क्या करें कि वो वीडियो जैसे चलने लगे? ये संभव नहीं है। तो हो गया पहला देखने वाला, रंग बिरंगी चीजें देख के हम सीखेंगे तो हम ज्यादा बच्चा सीखेगा, किताब में संभव नहीं है। दूसरा, सुन करके, किताबें बोल नहीं सकती। अगर क्लास में बच्चा है तो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर की बातों को बदल नहीं सकते। उस बच्चे का मन नहीं है तो मोबाइल में रहेगा तो वीडियो बदल देगा, दूसरी वीडियो चलने लगेगी, जिसकी आवाज अच्छी लगेगी उनकी सुनेगा, आंटी की आवाज अच्छी नहीं लगी तो अंकल की आवाज अच्छी लगने लगेगी, वीडियो चला लेगा, सुन लेगा। क्लास में जो टीचर है उन्हीं से सीखना है, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, और सबकी क्लास बधी हुई है। ये एक व्यवस्था है हमारी व्यवस्था की। तीसरा, कर करके, वीडियो है, मोबाइल है, मन किया तो चलाया, देखा, खेला और उसके बाद से आगे बढ़ गए। क्लास में जो कहा जाएगा वो करना है, या जितना होमवर्क मिला है, जितना क्लासवर्क मिला है वो करना है। इसमें भी देखना, सुनना और करना है, मोबाइल में भी देखना, सुनना और करना है, लेकिन दोनों में स्वतंत्रता का अंतर है। स्वतंत्रता नहीं है एक जगह पे और दूसरी जगह स्वतंत्रता है। हम बेहतर कहां सीख सकते हैं, कब सीख सकते हैं? जब स्वतंत्रता होगी तब, या स्वतंत्रता नहीं होगी तब? जब हम खुले मन से सीखेंगे तब, या बंद करके डर के बंधे हुए रहेंगे तब? कब हम ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं? कोई बता सकता है? कोई भी? हम लोग अगर बंधे से खेल पढ़ें उसमें और खुले मन से सीखें उसमें, किसमें ज्यादा हम अच्छे से सीख सकते हैं? खुले मन से। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली चाहिए। खुले मन से हम सीखेंगे तो हम ज्यादा आजादी के साथ, ज्यादा खुशी मन से हम सीख सकते हैं। लेकिन खुले मन से हमारी पढ़ाई की व्यवस्था आजकल होती है क्या? नहीं होती। इसीलिए हमने सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा महाराजगंज के अंदर एक नई शुरुआत की है। क्या शुरुआत की है? हमने तय किया है, हमने निर्धारित किया है कि सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के इस प्रांगण में हम शिक्षा व्यवस्था की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो नई शुरुआत जो कि कहा जाए तो पहले से चलती तो आ रही है, लेकिन वो हर जगह देखने को नहीं मिलती है, वो कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो इस प्रांगण में हम एक नई शुरुआत जो करने जा रहे हैं, और उस शुरुआत को हम कहेंगे पढ़ाई भी और खेल भी। इस शुरुआत का नाम है पढ़ाई भी और खेल भी। अब हम इस प्रांगण में बच्चों को इस तरह से कुछ सीखने और सिखाने की बात करने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भविष्य में करने वाले हैं, पहले ऑलरेडी ये हो चुका है, ये प्रारंभ हो चुका है और ऐसी क्लासेस चलना शुरू हो चुकी है और कई बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। और इसके माध्यम से हमने ये तय किया कि खेल के साथ साथ हम पढ़ाई को हम जोड़ेंगे और बच्चों को हम इस अंदाज से, इस तरह से खेल खेल के सिखाने की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें बच्चा आपका जब आ रहा है और वो आकर के यहां सीख रहा है तो कोई भी विषय हो सीखने के लिए उनको खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है। यह है पहली शुरुआत सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा के माध्यम से। इसके साथ साथ अब वो बच्चे को जब खेल खेल के हम सिखाने की बात करते हैं तो वो किस तरह से सिखाया जाएगा, किस तरह से सिखाया जाएगा, तो इसका एक तरीका है। वो तरीका आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। वो ये है कि अगर हम अपने अलग अलग बच्चों की बात करें उम्र के हिसाब से, तो छोटे बच्चे, किसी भी बच्चे की शुरुआत होती है नर्सरी या एलकेजी की क्लास से। तो जब हमारे बच्चे एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का तरीका कुछ अलग है। उनको हम वैसे नहीं सिखा सकते जैसे बड़े बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको सिखाने का तरीका हमारा अलग है। उनके लिए अलग तरह के खेल बनाए गए हैं। हम अगर पहली और दूसरी क्लास की बात करें तो उन पहली दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग तरह का खेल बनाया गया है उनके मानसिक स्तर के हिसाब से। और तीसरे थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास के लिए अलग व्यवस्था है खेल की, और फोर्थ और फिफ्थ क्लास की बात करें तो इनकी व्यवस्था ही पूरी अलग है।
जिसकी जैसी उम्र या क्लास, उसके लिए वैसा खेल, उसकी वैसी व्यवस्था। और इसमें हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकगण हमारा साथ, हम सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और हमारे विद्यालय व्यवस्था के सभी लोग मिलजुल कर इसके साथ लगे हुए हैं और बड़ी तल्लीनता से, बहुत ही एक पूरे समर्पण से इस काम को करने में जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा बच्चों की दोस्त बन जाए। हम नहीं चाहते कि सुबह सुबह बच्चा जब सुबह जागे सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, तो स्कूल के समय वो नखरे बना के सोने की कोशिश करे, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि बच्चा स्कूल से डरे, पढ़ाई से डरे। हम चाहते हैं वो सुबह नखरे बनाकर सोने की जगह वो उठकर अपने मम्मी पापा को जगाए, मम्मी मम्मी उठिए, नाश्ता बनाइए, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, हमें समय पे स्कूल पहुंचना है। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा उत्साह पूर्वक इतना उत्साहित हो कि सुबह जब नाश्ता बनाने में 2 पराठे बनने वाले थे, एक ही पराठा बन पाया समय से, एक पराठा खा के भागना चालू कि मुझे स्कूल समय पे पहुंचना है, नहीं तो मेरा खेल छूट जाएगा। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चा जब आपका विद्यालय की तरफ कदम रखे तो उसको जब छुट्टी हो रही हो तो उसको लगे कि अब 15 दिन की छुट्टी होने वाली है। क्यों कर रहे हैं सर छुट्टी? मत कीजिए छुट्टी, हमें छुट्टी की जरूरत नहीं, हम तो स्कूल आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विद्यालय में जब सुबह बच्चा आपका आए पढ़ने के लिए और जब 2:30 बजे घर वापस जाए, तो 2:30 बजे घर जाने के बाद उस बच्चे को घर पे जाने के बाद थोड़ा खेलने का मौका मिल जाए, खाने पीने का मौका मिल जाए, और उसके साथ साथ जब वो एक वक्त मिल जाए, उसको समय मिल जाए, तो उस वक्त वो अपनी इच्छा से बिना कहे वो 15 मिनट की जगह 1 घंटे बैठे, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बैठे, वो सोच के बैठेगा कि 1 घंटे पढ़ना है, कब 2 घंटे बीत गए उसको पता न चले, पढ़ाई में इतना उसको मजा आने लगे। हम ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा और यह उत्साह उन बच्चों में डालना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। इस तरह की शुरुआत हम सीएम पब्लिक खेल के अंदर करने जा रहे हैं और कर चुके हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से है। अगर आप जानना चाहेंगे कि हमने ऐसा क्या खेल किया, किस तरह से खेला, तो इसकी बहुत बेहतरीन तरीका है उस बात को जानने का। और वो जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे कैसे खेल खेल के पढ़ते हैं, किस किस तरह से सीखते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना मोबाइल उठाइए और मोबाइल पे आपका फेवरेट एप्लीकेशन, सबसे फेवरेट एप्लीकेशन YouTube ओपन कर लीजिए और उस YouTube पे जाकर के आप उस YouTube के माइक को ऑन कर लीजिए और माइक को ऑन करके बोल दीजिए सीएम पब्लिक स्कूल खेम पिपरा। क्या बोलना है? सीएम पब्लिक स्कूल खेम पिपरा, पूरा बोलना है, सिर्फ विद्यालय का नाम नहीं, खेम पिपरा के साथ बोलना है, सीएम पब्लिक स्कूल खेम पिपरा। आपको उसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब पता चल जाएगा। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, अभी ये सत्र की शुरुआत नहीं हुई है अगले सत्र की, और अभी हम 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस विद्यालय के अंदर वह व्यवस्था देने की शुरुआत कर चुके हैं। बच्चा आपका इस मानसिकता में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि उसको काफी समय से वो आदत पड़ी हुई है, बहुत समय से आदत पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे बदलेगा, समय के साथ बदलेगा। लेकिन धीरे धीरे उस परिवर्तन में कोई बच्चे जल्दी बदल जाएंगे, कोई बच्चे को देर लगेगी, कुछ बच्चे को 2 महीना लगेगा, किसी बच्चे को 1 महीना लगेगा, कोई बच्चा हो सकता है 4 महीना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा। जिसके अंदर जितना गहराई से डर चुका होगा उसको उतना समय लगेगा। इसलिए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चे के दिल और दिमाग में पढ़ाई इस तरह से उसकी दोस्त बन जाए कि आज उसको पढ़ाई से इतना प्रेम हो जाए कि जब वो पहली दूसरी क्लास की पढ़ाई में जब दोस्त बन जाएगा, तो 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई में जब पहुंचेगा, तो उस वक्त उसको इतनी तैयारी हो चुकी रहेगी कि उसको पढ़ने के लिए कहना ही ना पड़े, उसको चिंता रहे और उसको खुशी हो कि हाँ, इसके बिना किसी चीज में मजा ही नहीं आता है। और पढ़ाई सच में ऐसी होती भी है, सही तरह से किया जाए तो पढ़ाई से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से मिलने का मौका मिला कुछ समय पहले। बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, उनकी बात करने का ढंग मुझे बहुत पसंद आया। और उन्होंने कहा कि मैं LLB का छात्र हूं, LLB का, मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं वकालत की पढ़ाई करते वक्त
मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि मुझे ये अच्छा लगता है मुझे एलएलबी की पढ़ाई करना, और उसमें मैं सिर्फ परीक्षा देने के लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे वो पसंद है, मैं उसके बारे में गहराई से जानना चाहता हूं। अगर पढ़ाई का यह उत्साह, यह असर, यह मानसिकता, यह जुड़ाव पढ़ाई से आपके बच्चे के अंदर आ जाए तो क्या आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत है कि परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा। बहुत कुछ। इसलिए हमने खेलों भी और पढ़ाई भी, खेल भी और पढ़ाई भी का एक व्यवस्था शुरू किया है, जिसमें आपके बच्चों के साथ हम अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं और आप इसको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए एक तरीका हमने एक चीज की और शुरुआत करी है, तो एक दो चीज की और। पहला तो हमने शिक्षा की बात करी, बच्चों की पढ़ाई को जोड़ने के साथ साथ हमने एक व्यवस्था और शुरू किया है कि आपका बच्चा हर रोज महीने में 24 दिन या 25 दिन और सप्ताह में 6 दिन हमारे पास आता है, हर रोज समय से सुबह अपने विद्यालय के समय से आ जाता है और हमारे पास अच्छे समय बिताता है, अच्छा खासा समय बिताता है और पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हिस्सा हमारे साथ बिताता है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ क ख ग घ ABCD और 1 2 3 4 उर्दू और संस्कृत सिखा दें तो क्या इतना काफी होगा? इतना काफी नहीं होगा। तो हमने और पहल की है, और वो पहल ये है कि आपका बच्चा जब सुबह आएगा तो उस बच्चे को हम सुबह से लेकर शाम तक में हम अपनी सोचने समझने की क्षमता के हिसाब से सभी टीचर्स मिलकर के हम अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से हम उसको एक अच्छे गुण सिखाएंगे। कैसे? क्लास चल रही है, हमने बात में एक बात बोल दी, अरे हमने तो बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं कि घर जाते हैं और अपना बैग इस तरह से फेंक देते हैं, कपड़ा ऐसे फेंक देते हैं, वो बच्चे हमें अच्छे नहीं लगते। अब ये बात बोलने में मुझे 3 सेकंड लगा, लेकिन ये 3 सेकंड की बात उन बैठे हुए 40-50 बच्चों के दिमाग में पहुंच जाएगी। अगर इस 40-50 बच्चों के दिमाग में ये बात मात्र 3 सेकंड का समय लेकर के हम महीने में 13 बार भी बोल देंगे, 15 बार भी बोल देंगे, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 2 से 3 महीने में वो घर करेगी ही करेगी, बीज रोपित होगा ही होगा और पौधा खिलेगा ही खिलेगा। इसीलिए हम संस्कारों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ो, हम ये कह रहे हैं कि आप संस्कारवान बनो। और संस्कारवान बनने का मतलब ये नहीं है कि जब तक हम दिया नहीं जलाएंगे, जब तक हम अदा नहीं करेंगे तो हम तब तक नहीं। हम संस्कार बनने का मतलब ये है कि हम विद्यालय से जब घर जाते हैं तो ये शर्ट उतारने का अंदाज और इसको रखने का अंदाज हमारी भविष्य की निर्माण करता है, हमारा जीवन बनाता है, हमारा भविष्य तैयार करता है। हम जाकर के जब बैग को उठा के, बस्ते और कॉपी किताब को उठा करके अपने घर में रखते हैं, उस घर में रखने के दौरान हमारी उस विद्या की, उस पढ़ाई की वजह से हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम इस पूरी दुनिया का हवाई जहाज से चक्कर लगा सकें, इस पूरी दुनिया का हवाई जहाज से चक्कर लगा सकें। उस किताब में इतनी ताकत है और उस किताब की इस ताकत को हम ये इज्जत देते हैं कि किताब को जाके यूं ही फेंक दिया, बस मम्मी जल्दी से खाना दे दो। हम ये परिवर्तन चाहते हैं बच्चों की मानसिकता में, और उनके लिए हम उसको डांटेंगे नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं और उसको हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, प्यार में तो सर बहुत ताकत है, प्यार में तो बहुत ताकत है। और एक प्रेम से जब एक ही बात को 2-2 सेकंड का समय लेकर के 15 दिन में बोल दिया जाएगा, 1 महीना में बोल दिया जाएगा, तो घर करेगी ही करेगी। और यहीं से हम हर रोज एक हमने नियम बनाया है कि हमारे विद्यालय में जब बच्चे आएंगे तो सुबह सुबह हम प्रार्थना के बाद एक सद्वाक्य का नियम हमने बनाया है। प्रार्थना के बाद एक सद्वाक्य, हम कोई भी एक विद्यार्थी या कोई भी एक शिक्षण गण में से एक शिक्षक एक सद्वाक्य बोलेंगे और उसका मतलब समझाएंगे और सभी लोग अपनी क्लास में चले जाएंगे। बच्चों को पूछना ही नहीं है कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, उनको ये मतलब ही नहीं होना चाहिए कि हम उनसे कोई पूछा जाएगा। कोई मानसिक दबाव नहीं, जो खड़े हैं वो सुनेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो घर करेगा ही करेगा। हमें कोई मानसिक दबाव नहीं देना है, हमें सकारात्मक दबाव देना है, नकारात्मक दबाव नहीं देना है। इसलिए हम सद्वाक्य हर रोज प्रार्थना के बाद बोलने वाले हैं। ये हमारा एक पहल है। इसके साथ तीसरा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा को बेहतर बनाने के लिए तीसरा जो है वो ये है, मैं आपसे इस बात को अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, क्या आपकी अनुमति है? पूछ सकता हूं सवाल? धन्यवाद।
तो ये सवाल ये है, जरा मान लीजिए, सोच लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और जाकर के आपको वहां पे रात को रुकने का मौका मिला, और रात को रुकने के बाद उस घर में आप रात को जब रुके, रात को आप खाना पीना आप खाए, सो गए और सुबह जागे। जब सुबह जागते हैं आप और उस वक्त उस परिवार के सदस्य में से कोई एक सदस्य आकर के आपको बोले, हो सकता है आपका दोस्त हो, उस घर के कोई बच्चे हो, कोई भी हो सकते हैं, और वो आपको आप पर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के प्यार से आके सुबह सुबह जागते ही बिस्तर से उतरते ही बोले, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके गुड मॉर्निंग अगर कोई बोल दे, नमस्ते कैसे हैं आप, सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। अगर ये बोल दें तो क्या आपके अंदर जो उत्साह होगा, जो खुशी होगी, क्या वो साधारण होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सुबह सुबह की वो खुशी का उत्साह जब बढ़ जाएगा, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि वो जो उत्साह उस सुबह सुबह बिस्तर से जागते ही, उतरते ही उनके कहने की वजह से बढ़ गया, बहुत ऊपर लेवल पहुंच गया, उसका मानसिक असर जो हुआ, क्या वो असर पूरे दिन भर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और उस असर की वजह से जो भी हम काम करेंगे उसमें उसका असर दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा। हम उत्साहित होकर के कोई भी काम करेंगे और जिस काम को करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा, और जिस काम को करेंगे उसमें मन लगेगा, उसका परिणाम भी हो बेहतर आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने आकर के हमें सुबह सुबह दुआ बंदगी कर दी और हमारा दिल खुश हो गया। ये सुबह की ऊर्जा की ताकत होती है, यह ऊर्जा का असर होता है। लेकिन उसी समय, उसी जैसे किसी दूसरे जगह की बात करते हैं या उसी घर के दूसरे दिन की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी घर में गए और सुबह सुबह, या आप अपने घर में हैं, कहीं भी हैं, और सुबह सुबह आप जागे, बिस्तर से भी उतरे ही हैं, तब तक कोई आकर कहता है, थोड़ा किनारे हटो, झाड़ू लगाना है, हटो हटो झाड़ू लगाना है जरा। कोई आके अगर ऐसे बोल दे तो आपको क्या लगेगा? कौन आ गया, कहां से, क्या है, मतलब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब एक बात बताइए कि उस वक्त की ऊर्जा ज्यादा बेहतर है या पहले दिन की ऊर्जा ज्यादा बेहतर है? और जो दूसरे दिन की ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो क्या वही परिणाम मिलेगा जो पहले दिन मिल रहा था? नहीं। अंतर आ जाएगा। क्या इसमें हमारा कोई गलती था? हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन परिणाम हमारा बदल गया। हम इसमें कोई दोषी नहीं है, लेकिन सामने वाले के व्यक्तित्व की वजह से हमारे ऊपर एक असर आया। तो अगर हम उस ऊर्जा की बात करें तो वह ऊर्जा जो हमारे अंदर परिवर्तन आया, हमारा बच्चा घर में सुबह जागता है और सुबह जागने के बाद से विद्यालय आता है। हम सुबह सुबह कैसी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं? चाहे हम अपने घर की बात करें, चाहे हम अपने विद्यालय की बात करें। जब हम एक घर जाएंगे और वहां पे कोई गुड मॉर्निंग बोल देता है, उसमें हमारा इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो हमारे घर के वातावरण का क्या, हमारे विद्यालय के वातावरण का क्या? इसलिए हमने तय किया है, हमने निर्धारित किया है कि सुबह सुबह विद्यालय में जब बच्चा आ रहा है तो प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के बाद हम उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए एक लॉफ्टर गेम एक्टिविटी करने वाले हैं। लॉफ्टर गेम एक्टिविटी या लॉफिंग एक्टिविटी, जिसमें हम उस बच्चे की ऊर्जा को और बेहतर बनाएंगे और एक अलग स्तर पर उठाएंगे, जिसमें उस बच्चे को बहुत बेहतर लेवल की मानसिकता मिलेगी, जिससे वो अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से कर सके और उसको हर दिन इस बात का उत्साह रहेगा कि हाँ चलो वो लाफिंग एक्टिविटी करने का मौका है, प्रार्थना पूरी होगी, उसको एक उत्साह बना। इसलिए हम वो शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका आगे हर दिन इसका पालन किया जाएगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास पढ़ो भी और खेल भी, पढ़ाई भी और खेल भी का एक सिलसिला है। इसके साथ साथ हमारा जो है सद्वाक्य का सिलसिला है और लाफ्टर एक्टिविटी है। ये है बच्चों की पढ़ाई शिक्षा की बात। और इसके साथ साथ हम अगले कदम की तरफ अगर आगे का बात करें, हम इसके आगे की बात आगे की अगर हम कदम पे कदम बढ़ाएं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि जरा सोच के देखिए, ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो सारी व्यवस्था चल रही है, ये बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है, लेकिन इस शिक्षा का संचालन कर कौन रहा है? या तो शिक्षक और या तो अभिभावक। तो आइए इसी के साथ साथ हम अपना कदम बढ़ाते हैं और जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, बच्चों की पढ़ाई को उनका दोस्त बनाने के साथ साथ हम अपना कदम अगले
दूसरे पहलू पे उठाएंगे अभिभावक सत्र के लिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए क्या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपके मन में कोई बात है, कोई सलाह है, कोई सवाल है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बातों को पूछ सकते हैं। क्या आपके मन में कोई इस तरह की बातचीत है, कोई सवाल किसी के मन में भी नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब दूसरे पहलू की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपनी बात को पूरी करते हुए हम अभिभावक सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अभिभावक सत्र की। इस पूरे कार्यक्रम का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस पूरे कार्यक्रम में जो 3 हिस्से हैं, उन तीनों हिस्सों का यही हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभिभावक सत्र के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम उन नौनिहालों के जीवन में परिवर्तन लाएं, क्योंकि वो हमसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने चर्चा किया ऊर्जा के बारे में कि हमारी ऊर्जा सुबह सुबह बदल जाती है तो परिणाम बदल जाता है, और इसी वजह से हम बच्चों की ऊर्जा को भी बदलने की बात कर रहे हैं, उसकी योजना बना के बैठे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं। हमने अभी एक अपने जीवन में उदाहरण देखा, हम इससे हटकर एक बात करने जा रहे हैं, एक अलग बात करने जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? तो आइए इस अभिभावक सत्र की शुरुआत हम अपने अंदर एक थोड़ा सा एक ऊर्जा का परिवर्तन करके करेंगे। हम एक बार थोड़ी सी जोरदार ताली बजाएंगे, जिससे हम अपने इस शुरुआत को आगे बढ़ा सकें। और ताली बजाने का कारण क्या कि ताली बजाने से हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है। आइए जाने इस अभिभावक सत्र के बारे में। प्रिय अभिभावक बंधुओं, ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें, एक उत्साह के बारे में बात करें, तो हम सब ये जानते हैं कि ऊर्जा के 3 स्तर होते हैं। किसी भी ऊर्जा के 3 स्तर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऊर्जा का स्तर है कम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उच्च। कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए एक जगह पे मान लीजिए यहां पे कम की बात करें तो कोई उदाहरण ले सकते हैं, किसी दिए की उदाहरण ले सकते हैं, मोमबत्ती की उदाहरण ले सकते हैं। यहां पे बात करें तो किसी छोटे लैंप की उदाहरण ले सकते हैं या किसी छोटे चूल्हे की उदाहरण ले सकते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो किसी बड़े चूल्हे की या किसी अंगीठी की उदाहरण ले सकते हैं। अब आप सबको पता है कि अगर हम मोमबत्ती की बात करते हैं या दीपक की बात करते हैं तो मोमबत्ती का जो लौ है, उसकी जो रोशनी है, जो उसका ऊर्जा स्तर है, वो उतने ही क्षेत्र में सीमित रहता है। जितने दूर उस मोमबत्ती का असर होता है, उसकी ऊर्जा का असर होता है, वो सीमित होता है, थोड़ी दूरी में होता है। दूसरी जगह पे अगर हम बात करें छोटे चूल्हे की, मध्यम की, उसका ऊर्जा स्तर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। लैंप है तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मोमबत्ती की तुलना में। इसी तरह से हम तीसरे अगर बात करें चूल्हे की, बड़े चूल्हे की, तो मोमबत्ती और लैंप की तुलना में ये जो बड़ा चूल्हा है, इसका ऊर्जा स्तर बहुत ही ज्यादा होगा और एक बहुत बड़े अलग स्तर पे होगा, एक बहुत दिव्य स्तर पे होगा। मानते हैं इस बात को? मानते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर ये अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, तो अलग अलग ऊर्जा स्तर के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग ऊर्जा स्तर का मतलब ये हुआ कि ये मोमबत्ती, छोटा चूल्हा, बड़ा चूल्हा, कम, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कम, थोड़ा ज्यादा और बहुत ज्यादा है तो इसी तरह से इनका ऊर्जा स्तर अलग अलग है, इनकी प्रभाव अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज की बात करें और समाज में हम झांकें अगर, तो क्या हमें अपने समाज में, अपने परिवेश में ऐसे ही लोग भी दिखने शुरू हो जाते हैं? अगर हम समाज में जाकर ढूंढें तो हमें भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी ऊर्जा का स्तर मोमबत्ती जैसा है। हम उम्र की बात नहीं कर रहे, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। हो सकता है हम ऐसे ले लेते हैं 35 साल से ऊपर की बात कर लीजिए। हम ऐसे सभी व्यक्तियों को आप अपने गांव में या अपने समाज में देखिए जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर की है और उनकी बात कीजिए। हम ऐसे व्यक्ति की बात करें जो 35 साल से ऊपर के हैं और उसमें से एक व्यक्ति को देखेंगे तो उनकी ऊर्जा का स्तर ठीक ठाक सा होगा, दूसरे व्यक्ति को होंगे थोड़ा सा अच्छा होगा, ये लैंप वाली स्थिति में है, और तीसरे व्यक्ति को देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के हैं, उनका ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा होगा। अब एक का कम, दूसरे का बेहतर और तीसरे का बहुत बेहतर। वही समाज है, वही गांव है, लेकिन आपको उसी एक गांव के अंदर में अलग अलग लोग दिख जाते हैं। अगर
गांव के आधार पे अगर ये निर्धारित होता तो गांव के सभी लोगों का ऊर्जा एक ही जैसा होना चाहिए था, लेकिन एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी ऊर्जा उसकी वैसी सोचने की क्षमता, जिसकी जैसी ऊर्जा है उसकी वैसी सोचने समझने की क्षमता होती है, और जिसकी जैसी सोचने समझने की क्षमता होती है उसका वैसा जीवन स्तर, उसकी वैसी दिनचर्या होती है। मानते हैं इस बात को? अब सवाल उठता है, ये सारी जो चर्चा हो रही है उसका परिणाम क्या होगा, कि अगर हम एक व्यक्ति को देखें कम ऊर्जा वाले, मध्यम ऊर्जा वाले और उच्च ऊर्जा वाले, तो जिसकी जैसी ऊर्जा उसकी वैसी सोचने की क्षमता, और जिसकी जैसी सोचने की क्षमता उसका वैसा दिनचर्या और परिणाम। लेकिन ये ऊर्जा स्तर बनती कैसे? ये ऊर्जा स्तर बनती कैसे? ये ऊर्जा स्तर बनने का कोई कारण तो होगा। हमारे परिवार में हम अपनी बात करें, हमने बात किया कि ये कम वाले हैं, ये मध्यम वाले हैं और ये उच्च वाले हैं। हम अपने परिवार को या किसी भी परिवार को देखेंगे तो हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि अलग अलग परिवेश के हिसाब से परिवार समाज में कैसे लोग मिलते हैं। लेकिन ये ऊर्जा स्तर बनता कैसे है? आप सबसे जानना चाहूंगा कि अगर हम ये समझ गए और ये हम जान गए कि ये ऊर्जा स्तर बनती कैसे है, तो क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? परिवर्तन कर पाएंगे। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि ये ऊर्जा का निर्माण, ये जो क्षेत्र का वो जो प्रभाव का निर्माण होता है, उसको होने के पीछे कारण क्या होता है, तो क्या हम अपने परिवार के अंदर वो परिवर्तन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर हम अपने परिवार के अंदर वो परिवर्तन कर पाएंगे तो हमारे बच्चों के जीवन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इस पूरी जो चर्चा है इसका पूरा एक मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपसे कुछ ऐसी बातें हम करने जा रहे हैं जिसमें हम ऊर्जा स्तर को बदलने की बात करने जा रहे हैं, कि हम अपने परिवार का ऊर्जा स्तर कैसे बदलें, हम ऐसा क्या करें, और हम ऐसा पहले कैसे पहचाने कि हमारे परिवार का ऊर्जा स्तर क्या है और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया क्या है, और किस तरह से हम अपने बच्चों के जीवन में वह ऊर्जा का वह परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, वह अंतर कैसे ला सकते हैं कि अगर वो जिस भी स्तर पे हैं उससे वो बेहतर स्तर पे पहुंचे। ये हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। अभिभावक बंधुओं, ये बात कोई से कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, ये कोई बात पूछने वाली बात नहीं है कि क्या आप सब अपने परिवार की ऊर्जा में अंतर चाहते हैं, क्या आप बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सब चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा, हम सब चाहेंगे, और उसके लिए हमें जो मेहनत करनी रहेगी हम करने को तैयार हैं, हम सब चाहेंगे। लेकिन उसमें उसके जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक तरीका नहीं पता होगा, तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम आइए शुरुआत करते हैं उसकी चर्चा की। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, डिस्कस किया, बात करी, मोमबत्ती की ऊर्जा अलग होती है, छोटे चूल्हे की अलग, बड़े चूल्हे की अलग होती है। किसी व्यक्ति की ऊर्जा कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। और जब हम इन अलग अलग व्यक्तियों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इन व्यक्ति की ऊर्जा अलग है, इनकी तुलना में अलग है, और उनकी इन दोनों की तुलना में अलग है। तो हम जब ढूंढने की शुरुआत करते हैं कि क्यों अलग है, और जब क्यों अलग है की शुरुआत करते हैं, तो क्यों अलग है कि जब शुरुआत करते हैं, तो क्यों अलग है का सवाल ढूंढते ढूंढते हमें एक परिणाम मिलता है, एक जवाब मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में अंतर है, हमारी दिनचर्या में अंतर है। हमारे खान पान का तरीका, हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जीवन जीने का ढंग, उन तीनों में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे ये बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अब बहुत विशेष बात, मान लीजिए ये जो व्यक्ति हैं इनकी ऊर्जा का स्तर, हमने मोमबत्ती जैसा प्लान किया, बात किया। ये भाई साहब अपने दिन में जब सुबह जागते हैं तो इनकी तुलना में इनके जागने का तरीका और समय अलग है, और इनकी तुलना में इन दोनों का अलग है। ये भाई साहब जब सुबह नाश्ता करने बैठते हैं, या सुबह जागने के बाद से जो सुबह से आधे घंटे 1 घंटे का जो दिनचर्या है, उसमें इनकी दिनचर्या अलग है, इनकी अलग है, और इनकी और भी इन दोनों से अलग है। और नाश्ता करने के समय ये नाश्ता क्या करते हैं, ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, इन तीनों के नाश्ते में अंतर है। इसकी वजह से ऊर्जा का स्तर अलग अलग है। और जैसा हमने आपसे कहा, गुड मॉर्निंग का असर इतना ज्यादा होता है, तो जरा सोच के देखिए उस 2.5 घंटे का असर कितना होता होगा।
अगर 2 सेकंड की गुड मॉर्निंग का असर इतना भयंकर, इतना जबरदस्त हो सकता है कि आपकी पूरी दिन भर दिनचर्या बदल जाती है, तो उस 2.5 घंटे अगर हम सही से प्लान कर लें और सिस्टमेटिक तरीके से नियमित रूप से अगर उसको व्यवस्थित बना लें, तो क्या हमारे परिवार का वातावरण बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? हमारे परिवार के वातावरण में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हमारे पास एक सुनहरा मौका है, आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर अब हमें पता चलने जा रहा है कि हम अपने परिवार के वातावरण को बदल सकते हैं, नया कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका इतना प्रभावी हो कि वो 2 से 3 महीने में अंतर दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि आप उस पर दिल लगा के लगे हुए और आप अपने परिवार के वातावरण को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम जो भी यहां पे अभी अपनी बात को रखना चाहेंगे वो ये है कि जब हम अपने समाज के इन 3 व्यक्तियों को देखते हैं, तो अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो पहले व्यक्ति का जो जीवनचर्या है उसको अगर हम ध्यान दें, तो ये भाई साहब सुबह जाग के उठते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसको देख रहे हैं किसको नहीं देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज में इस 3 तरह के लोग हैं। हमारे स्तर पर हम कहां पे आते हैं और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भाई साहब सुबह है, सुबह सो के उठते हैं, और सुबह सो के उठने का जो भी इनका समय है उस समय की बात अलग है। उस समय सो के उठते हैं, सुबह सो के उठने के बाद इनका जो काम होता है वो ये होता है कि ये आराम से जाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इत्मीनान से बैठ जाते हैं और थोड़ी देर कुर्सी पे आराम से बैठते हैं और अपना दिनचर्या में जो भी काम उस वक्त करने की इच्छा नहीं होती है और बैठे रहते हैं। इनको लगता है कि अभी कुछ करने की इच्छा नहीं है, अभी बिल्कुल बैठे रहने दो, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में सही हो जाएंगे फिर चलेंगे। इनका ये मानसिकता है। वहीं पे उसके बाद से ये उठते हैं, उसके बाद से जाते हैं तो अपना हाथ मुंह धोते हैं, तैयार होने का अगर इच्छा हुआ तो हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद से फिर अपने थोड़ी देर बाहर जाकर टहल लिया, 4 कदम 10 कदम, और फिर अपने दिन में लग जाते हैं। ये इनकी दिनचर्या है। दूसरे वाले भाई साहब जो हैं ये भी सुबह जागते हैं, ये भी सुबह जागते हैं। इनके जागने का समय थोड़ा सा अलग है। ये सुबह जागने के बाद ये अपने घर में बैठते नहीं हैं, ये सुबह सुबह बाहर निकल जाते हैं और 15-20 मिनट आधे घंटे का समय टहल वहल के इधर उधर बिताते हैं, ताजी हवा में बिताते हैं। ताजी हवा, एक सवाल मन में आया, ताजी हवा। वो भाई साहब अंदर ही बैठ गए थे घर के अंदर, और ये भी सुबह जागे हैं, लेकिन ये 15-20 मिनट ही सही, आधे घंटे ही सही, लेकिन ताजी हवा में चले गए। जो ये भाई साहब हैं तीसरे वाले, ये भी सुबह जागते हैं, लेकिन इनके जागने का जो समय है इन दोनों से बहुत अलग है। और इनके जागने के समय के बाद ये सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनका तरीका ही पूरा अलग है। अब इनका तरीका क्या अलग है, ये भाई साहब जागे थे तो सुबह जाकर करके थोड़ी देर बैठ के आराम से थोड़ी देर शांति से बैठ गए थे। ये भाई साहब जाके 15-20 मिनट टहल के आए थे। और ये भाई साहब जब जागे तो ये जागने के बाद अपने बिस्तर पे तुरंत बैठ के और 10 मिनट के लिए या 2 मिनट या 5 मिनट के लिए शांति से आंख बंद करके बैठ जाते हैं। सोते नहीं है आंख बंद करके, और शांति से बैठ जाते हैं। मन करता है तो आंख खोल के भी बैठ सकते हैं, आंखें खोल के भी बैठ सकते हैं, और बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठते हैं, बस 2 से 4 मिनट, 4 मिनट से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट। क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और ये मन ही मन में ये तस्वीरें देखते हैं, मन ही मन के अंदर तस्वीरें देखते हैं कि आज दिन भर मुझे अच्छी जिंदगी कैसी जीनी, मुझे पूरी जिंदगी में अपने सपनों की जिंदगी कैसे जीना चाहती हूं या जीना चाहता हूं, वह जिंदगी का तस्वीर अपने मन में देखना चाहते हैं, देखते हैं। क्या आप सब देखना चाहेंगे? आप सब देखना चाहेंगे? मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर वो मैं आपके समझ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आप अपने परिवार के अंदर वो परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे आने वाले मात्र 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपके परिवार का ऊर्जा स्तर बदल जाएगा। बदल सकता है, लेकिन वो कैसे बदल सकता है, उसके लिए मैं आपके समक्ष एक छोटा सा खेल प्रस्तुत करना चाहूंगा, एक छोटा सा एक्टिविटी प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। आप सब लोग जो भी हमारे सामने आज लाइव हैं वो भी, और जो हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी लोग हम इस चीज को देख सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लोग कर सकते हैं। हमें करना क्या है, क्या हम थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी कुर्सी पे थोड़ा सीधे होकर बैठ सकते हैं, बिना टेक लिए? थोड़ी देर के लिए बिना टेक लिए बैठ सकते हैं क्या? अपनी रीढ़ की हड्डी को टेक लेके नहीं बैठना है, हम सीधे बैठने वाले हैं, बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद हम एक पिक्चर देखेंगे, हम एक मूवी देखेंगे, तस्वीर, जैसे हम फिल्में देखते हैं, हम वो तस्वीर देखेंगे।
आइए हम बड़े आराम से, शांत मन से, रिलैक्स होकर के और बड़े प्यार से अपनी आंखों को बंद कर लें और जैसा कहा जाएगा आप उसको देखते जाइएगा। अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और बंद करके बड़े शांत मन से हम 1 से 2 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस, आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेंगे और मन ही मन में अपने घर पे पहुंच जाएंगे। घर के मेन गेट के सामने खड़े हो जाएंगे। हमारा मुख्य द्वार दिख रहा है घर का। घर को हम देख रहे हैं और धीरे धीरे घर के अंदर जाने की शुरुआत कर रहे हैं। अपने घर के अंदर हम आ रहे हैं और घर की सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी करके दिख रही है। हर एक चीज हमें नजर आ रही है और अब हम एक नई चीज देखने की शुरुआत कर रहे हैं कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी जगह पे हमारे घर में आज से कुछ समय बाद जो हमारा सपना है वह चीज क्या होगी। टीवी की बात कर सकते हैं, नई सुंदर व्यवस्था की बात कर सकते हैं, हम एक सुंदर घर की बात कर सकते हैं। वो तमाम चीजें हमें कैसी दिखाई दे रही हैं जो हम अपने सपनों में देखते हैं, क्या हमें वो नजर में दिखाई दे रही हैं? हमारे मानसिक तस्वीर में हम वह पूरा नक्शा देख सकते हैं जो हम अपने सपनों का घर का देखते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। क्या आपको दिखाई दिया? दिखाई दिया। वो पूरा तस्वीर वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम हकीकत में देखते हैं। अब जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, ये तीसरे व्यक्ति हर रोज सुबह जागने के बाद तुरंत बिस्तर पर बैठ करके अपने सपनों की जिंदगी अपने दिमाग में देखते हैं और उसके बाद से बिस्तर पर से उतर के 1 गिलास पानी पीते हैं और फिर उसके बाद से बाहर ताजी हवा में चले जाते हैं। बाहर ताजी हवा में चले जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए, जरा सा अंदाजा लगाइए। एक व्यक्ति सुबह जागे और जागने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने दिमाग में क्या डाला? मुझे सपनों का जीवन, मुझे अपनी जिंदगी यहां पहुंचनी है, यहां तक लेके जानी है। उसके बाद से अपने शरीर की ऊर्जा का स्तर बदल दिया पानी पीकर। ये बहुत आवश्यक होता है। अपने शरीर की ऊर्जा का स्तर बदलने के लिए आपके अंदर से आलस्य खत्म हो जाएगा, बच्चे के अंदर से आलस्य खत्म हो जाएगा, थकान खत्म हो जाएगी। यह करना बहुत जरूरी है। और जब ये काम हम करते हैं, वो व्यक्ति करते हैं और उसके बाद से अपने घर से बाहर निकलते हैं और तरोताजी हवा में जाके टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो भी कुछ काम करना होता है वो करते हैं, अच्छा खासा समय ताजी हवा में बिताते हैं। अब आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आप यहां बैठे हुए थे और बैठे बैठे आपने अपने मन में वो तस्वीरें देखी, क्या आपको स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी? वो स्पष्ट तस्वीर अगर हम हर रोज अपने बच्चों को दिखाना सिखा दें तो, अगर बच्चों को सिखा दें तो और वो बच्चा करने लगे तो क्या उसके मानसिक स्तर पर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर हम ये जो मानसिक तस्वीर हमने देखी है, अभी हमने 2 मिनट भी नहीं देखा सही से, हमने अभी मात्र 2 मिनट भी नहीं देखा था और इतना स्पष्ट देख पा रहे थे। अपने सपनों का घर दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। तो अगर हम ये आदत, ये हुनर पहले हम खुद सीख लें 1-2 सप्ताह करके और खुद सीख करके हम अपने बाबू के साथ बैठ के इसको खुद भी देखने लगे, करने लगे प्यार से। विद्यालय में सिखाया जा सकता है कैसे करना है और ये करने लगे तो अगर 2 मिनट में इतना प्रभावी दिखा तो हर रोज अगर ये हम करने लगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जो व्यक्ति हैं ये सुबह जाग करके यही काम करते हैं, सुबह जाग करके घर बिस्तर पर बैठ के ये तस्वीरें देखते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, मुझे सपनों का जीवन कैसे जीना है, मैं अच्छी जिंदगी कैसे जी रहा हूं, मैं अपने माता पिता को हवाई जहाज में कैसे घुमा रही हूं या घुमा रहा हूं, ये सपना देखते हैं। और उसके बाद से बिस्तर पर से उतरते हैं और उतरने के बाद से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करते हैं, ये 1 गिलास पानी पीते हैं जिससे पूरे शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। पानी पीने के बाद ये ताजी हवा में चले जाते हैं, घर में नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर का जो वातावरण है उसमें और बाहर की ताजी हवा के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और वो जो अंतर होता है उस अंतर में वो जो बाहर की ऊर्जा है वो जो परिवर्तन हमारे अंदर कर देगी, वो ऊर्जा का अंतर परिवर्तन हमारे घर के अंदर की ऊर्जा उतनी तेजी से नहीं कर सकती क्योंकि वो ताजी हवा हमें पेड़ से मिलती है। अब आप जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की ऊर्जा की बात करते हैं कि वो व्यक्ति जो बाहर जाते हैं और ताजी हवा में घूमते हैं,
आपके मन में एक सवाल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे इतिहास में, हमारे रिवाज में, हम चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमारे रिवाज में सुबह सुबह फूल चढ़ाने का रिवाज है कि नहीं है? फूल चढ़ाने का रिवाज है। हमने जाना है, हमने देखा है कि पहले हमारे बुजुर्ग लोग सुबह सुबह फूल तोड़ने निकल जाते थे। क्यों है ये रिवाज? वो इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह अगर ये धर्म से जोड़ दिया गया है, नियम बना दिया गया है, तो हम सुबह सुबह फूल तोड़ने जाएंगे ही जाएंगे। और हमारे बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग हमें अपने नाती पोता को साथ में हाथ पकड़ते थे और बगीचे में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हम देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, कर करके सीखते हैं। और जब हम सुबह सुबह ताजी हवा में पहुंचते हैं तो रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं। हमारी मानसिक परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? रंग बिरंगा फूल दिखता है, हरी हरी वादियां दिखती हैं, हरे हरे पेड़ दिखते हैं, चहकती हुई चिड़िया की आवाज सुनने को मिलता है और सुगंधित ताजी हवा हमारे अंदर जाती है। ये 3 परिवर्तन हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो आप बताइए, आपके दिन की शुरुआत का ऊर्जा का स्तर बदला कि नहीं बदला? अगर यह ऊर्जा हर रोज आधे घंटे आपके बुजुर्ग और आपके बच्चे और आप खुद अगर अपने अंदर लेके जाने लगे तो आपके बच्चों के मानसिक परिवर्तन में 6 साल बाद क्या असर आएगा, 3 साल बाद क्या असर आएगा, 2 महीने बाद क्या असर आएगा? क्या वही रहेगा जो अभी है? और हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी प्रकृति ऑक्सीजन से चलती है। ऑक्सीजन, O2, हम ऑक्सीजन से ही जीते हैं। और सुबह सुबह पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और सबसे ताजा ऑक्सीजन देते हैं सुबह के समय। सुबह 3 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा ताजी हवा उसी समय होती है। और उसी समय अगर हम फूल तोड़ने चले जाएं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। और उस ऊर्जा के स्तर के साथ जब विद्यार्थी बच्चा आएगा विद्यालय में पढ़ने के लिए तो वहां से परिवर्तन आएगा। ये हमने सिर्फ सुबह जागने की प्रक्रिया का चर्चा किया है। हम पूरे दिन की प्रक्रिया का चर्चा करने लगेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए हम यहां पे अपनी बात को इस प्रक्रिया के अंदर हमने ये उदाहरण दिया, ये तीसरे व्यक्ति की ये दिनचर्या है। अब आप जरा सोच के बताइए, पहले व्यक्ति जाग करके घर में बैठ गए, अभी थोड़ा थकान है शरीर में, अभी बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। दूसरे व्यक्ति जाग करके और ये थोड़ी देर 15-20 मिनट टहल के आ गए। और तीसरे व्यक्ति जाग करके ध्यान करते हैं या फिर या दिमाग में तस्वीर देखते हैं और उसके बाद से पानी पीते हैं और उसके बाद से टहलने चले जाते हैं। किसके जीवन में ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा है? तीसरे। और तीसरे के जीवन में ऊर्जा का स्तर यहां पे ज्यादा होगा। अगला काम वो क्या करते हैं, आने के बाद शौच जाते हैं, नहा धो करके और नाश्ता करने जब बैठते हैं तो ये भाई साहब, इनके घर का नाश्ता क्या है? ये जो व्यक्ति हैं मोमबत्ती, जिनके उदाहरण में हमने दिया, इनके घर का नाश्ता है वो रस, ब्रेड, चाय। रस, ब्रेड, चाय जैसा नाश्ता ये लोग करते हैं, ये वाले व्यक्ति। अब आप एक बात बताइए, बिस्कुट। अब मेरे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आपको एक बहुत मजेदार बात पता चलने वाली है, बहुत ही मजेदार बात पता चलने वाली है। अब ये भाई साहब सुबह जाग करके नाश्ता करने जब बैठते हैं तो बिस्कुट, चाय, नमकीन और रस और ब्रेड खाते हैं। ये भाई साहब जब सुबह उठते हैं तो ये नमकीन, चाय, रोटी सब्जी या जो भी कुछ खाना है खाते हैं, रोटी सब्जी। और ये भाई साहब जब उठते हैं, इनके खाने पीने का तरीका ही पूरा अलग है। अब कैसे अलग है? वो इस तरह से अलग है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जब सुबह नाश्ता करने बैठते हैं तो ये खाते हैं अंकुरित चीज, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूं और इसके साथ साथ में फल और या फिर जो भी ताकत वाली चीजें, रोटी सब्जी हो सकता है, खा सकते हैं। लेकिन रोटी सब्जी से पहले इनके शरीर में रक्त चीजें पहुंच जाती हैं। आप सबके समक्ष एक सवाल, मजेदार सवाल पूछने जा रहा हूं। आपको सुन के हंसी भी आएगी और उसका जवाब देने में मजा भी आएगा। आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सोच के देखिए, एक चना है और वो अंकुरित है। एक चना है और वो अंकुरित है। उस अंकुरित चने को अगर हम जमीन में बोते हैं तो उस अंकुरित चने को अगर हम जमीन में बो दें, उस एक अंकुरित चने के दाने से क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 1000 दाने पैदा कर सके? एक अंकुरित चने के दाने के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक पौधा बना के उसके अंदर से 100 दाने, 1000 दाने पैदा कर सकता है, एक अंकुरित चने के दाने के अंदर। उसके ऊपर वाले का इतना बरकत, इतना उसके अंदर आशीर्वाद है कि उसके अंदर एक क्षमता है। अब जरा सोच के बताइए,
कि अगर चने के दाने के अंदर इतनी ताकत है कि पौधे का निर्माण कर सकता है और उस पौधे के अंदर हजारों बीज डाल सकता है और उस बीज के अंदर वो ताकत दे सकता है कि उससे भी हजारों लाखों बीज करोड़ों बीज तैयार हो सके, तो जरा सोच के देखिए वो एक दाना हमारे शरीर में जाएगा तो कैसी ऊर्जा बनाएगा। और हम एक ही दाना खाते हैं क्या? हम एक मुट्ठी में तो 100 दाने खा सकते हैं, 20 दाने, 50 दाने, 100 दाने खा सकते हैं। अगर एक दाना 1000 दाने बनाने की ताकत रखता है, जरा सोचो कि आप 100 दाने खा लेंगे हर रोज, तो हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा का स्तर आएगा। ये जो तीसरे व्यक्ति हैं ये अंकुरित खाते हैं। एक दाना बीज को बोया जाता है गेहूं का, वो 100 बाली तैयार कर देता है। वो बीज का वो अंकुरित गेहूं बादाम की ताकत रखता है। लोगों का कहना है, एक बहुत महान व्यक्ति का कहना है कि अगर आपको बादाम नहीं मिला खाने को तो आप अंकुरित गेहूं खा लो, थोड़े से दाने से ही, ज्यादा नहीं, 10, 20, 15, 20 थोड़े से दाने खा लो, अंकुरित करके खाओ, आपको बादाम जैसी ताकत देगा। ये विद्वानों का कहना है। अगर हम अंकुरित खाते हैं तो उससे पौधा उगता है। अब जरा एक बात बताइए, हम बिस्किट को कहीं दीवार पे टांग दें, जमीन में बो दें, टेबल पे रख दें, हम कहीं भी रख दें, क्या बिस्किट से दूसरा बिस्किट पैदा हो सकता है क्या? बिस्किट से दूसरा बिस्किट पैदा, उस बिस्किट को जमीन में बो दे तो अगले 15 मिनट में उसका अस्तित्व बचेगा क्या? जो बिस्किट अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता, जो बिस्किट एक दूसरे बिस्किट को जन्म नहीं दे सकता, वो हमें ताकत देगा, हमें वो ताकत देगा। जो रस का पैकेट एक रस दूसरे रस को पैदा नहीं कर सकता, क्या हमें वो ताकत दे पाएगा? या चना ताकत दे पाएगा, गेहूं ताकत दे पाएगा, मक्का ताकत दे पाएगा? जिसके अंदर वो क्षमता है कि जो एक दाना 100 दाने को पैदा करने की ताकत रखता है वो ताकत देगा, या एक बिस्किट जो अपना अस्तित्व बचाने की ताकत नहीं रखता है वो ताकत देगा। और आप एक बात बताइए कि ये जो भाई साहब ये रस खाते हैं तो ऊर्जा का स्तर इनका बनेगा, या जो तीसरे व्यक्ति चना अंकुरित खाते हैं उनका स्तर बनेगा? चने वाले का बनेगा। मेरा कहना ये नहीं कि आप हर रोज चना ही खाइए, लेकिन ये उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। आपको अपने परिवार का ऊर्जा स्तर अगर बदलना है तो आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते, आप लगातार हर दिन चने नहीं खा सकते, लेकिन हमें ये सही तरह से समझना होगा और अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में परिवर्तन एक एक करके बारी बारी लाना होगा। 6 दिन है, 6 तरह की चीजें रख सकते हैं, 6 दिन है हम 3 तरह की चीजें रख सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। इसलिए हम इस अभिभावक सत्र के माध्यम से आप सबसे हम कहना चाहेंगे कि अपनी ऊर्जा स्तर में हम इस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अब हम ये जो तीसरे व्यक्ति हैं इनके ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी दिनचर्या ऐसे बनी कैसे? तो इनकी दिनचर्या बचपन से बनाते बनाते बनी है। ये 3 लोगों के जीवन में सिर्फ परिवर्तन आया है। क्या हम ये काम अपने बच्चों के जीवन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसलिए अब इस परिवर्तन के बारे में हम बात करें तो अभी तक हमने चर्चा किया है सुबह जागने से लेकर के और सुबह नाश्ते तक, सुबह जागने से लेकर के नाश्ते तक का हमने चर्चा किया है। लेकिन क्या इसी में हमारी पूरी दिनचर्या पूरी हो गई? क्या इससे हमारी पूरी दिनचर्या पूरी हो जा रही है? इससे हमारी पूरी दिनचर्या पूरी नहीं हो रही है, इससे हमारी पूरी दिनचर्या पूरी नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम एक इतनी बड़ी जीवन को, इतनी सारी बातों को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक योजना बनाई, वो योजना क्या है? आइए हम जानते हैं उस योजना के बारे में। हमने एक योजना बनाई है कि इस अभिभावक सत्र के माध्यम से जो ये विशेष बातें आप तक पहुंच रही हैं, इन विशेष बातों के अंदर हम आपको जो भी जरूरी बातों का चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ये एक दिन में पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए आपके समक्ष हमें ये अपनी बात यही कहनी है कि ये एक ही दिन में ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। अभी हम सुबह से चर्चा करके हम नाश्ते तक पहुंचे हैं। हमारे दोपहर का खाना बच्चे का कैसे होना चाहिए, दिनचर्या बच्चे के स्कूल जाने के बाद उसका किस तरह से, उसको क्या क्या बातें बतानी चाहिए, कैसे उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या करें कि उसके अंदर संस्कार आए, कैसे क्या करें कि बच्चे की घर से जाने के बाद खाना खाने से लेकर के, आराम करने से लेकर के, और शाम को 2 से 2.5 घंटे का जो समय है वो सबसे व्यवस्थित हो जाए। आपको जान के हैरानी होगी, बच्चे के पूरे दिन का सबसे कीमती समय 2 होता है। पहला सुबह का समय, और दूसरा उस सुबह वाले समय से भी ज्यादा कीमती समय होता है शाम को 4 बजे से या 5 बजे से लेकर के शाम को 7:30-8 बजे तक का समय। किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे कीमती समय
हर दिन के हिसाब से सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे के समय का बीच का समय होता है। ये वही समय होता है जिसमें उस बच्चे का भाग्य तय होता है, भविष्य तय होता है, उसका जीवन तय होता है। अगर हम माता पिता के रूप में 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे, सुबह नहीं, शाम के 5 बजे से लेकर के और शाम के 8 बजे तक का समय को सही तरह से जीवित करना जान जाएं, ऊर्जावान बनाना जान जाएं उस बच्चे, और साथ साथ सुबह के समय को थोड़ा सा भी व्यवस्थित करना जान जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपके जीवन में और आपके बच्चे के जीवन में वह क्रांतिकारी परिवर्तन आने की क्षमता है, आ सकता है, जिससे कि आप लोग आने वाले कुछ महीनों और कुछ समय के अंदर वह ऊर्जा का स्तर प्राप्त कर लेंगे जिसका सपना आप और आपके बच्चे देखते हैं और देखना चाहते हैं। यह परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वह जानकारी मिलेगी तो मिलेगी कैसे, वह एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए हमने निर्धारित किया है, हमने योजना बनाई है कि जो अभिभावक सत्र आज आप, जिस अभिभावक सत्र में आज आप उपस्थित हैं, जो अभिभावक सत्र का कार्यक्रम आज आप अटेंड कर रहे हैं, यह अभिभावक सत्र का कार्यक्रम हम इस सीएम पब्लिक स्कूल खेमपिपरा महाराजगंज के प्रांगण में पूरे साल हर महीने इसी तरह से क्रियान्वित करेंगे। इसी तरह से अभिभावक सत्र का संचालन करने वाले हैं। हर महीने पूरे साल हम यहाँ पे आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, समझेंगे कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण हम अपने परिवार की और अपने बच्चों की स्थिति को बेहतर कैसे बना सकते हैं। उनका मानसिक स्तर की बात कीजिए, शारीरिक या फिर उनके पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, पारिवारिक स्थिति की, वातावरण की बात कीजिए, हम उनको बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम हर महीने आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपको अपना समय और आपको अपना कोशिश हमें देना है। आइए मिलते हैं हम और आप अपने उन नौनिहालों के लिए जो हमारे इस परिवार के, हमारे इस समाज के और हमारे इस पृथ्वी माँ के सपूत हैं, और एक वह चिंगारी की आवश्यकता है, वह उनको उस लौ की आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता की प्राप्ति के बाद वह मशाल बन सकते हैं, जिस मशाल से लाखों करोड़ों मशालें तैयार हो सकती हैं और इस पूरे विश्व को रोशन करने की ताकत रखते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे गांव से ही वो रोशनी निकली है जिसने पूरे विश्व को चमका के रखा है, प्रकाशित किया है। और हम अपने गांव में इन नौनिहालों को, इन बच्चों को वह रोशनी, वो प्रकाशित आपके माध्यम से करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इसलिए हमने यह योजना बनाई। पहली योजना बच्चों के साथ खेल भी और पढ़ाई भी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरी योजना अभिभावक सत्र के माध्यम से गार्जियंस, क्योंकि अभी तक टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे स्कूल आते हैं और गार्जियन अपना घर संभालते हैं। हम चाहते हैं कि गार्जियन और टीचर एक साथ मिल जाएं और वह जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उसमें बच्चों के ऊपर एक परिवर्तन आएगा। इसी तरह से इस अभिभावक सत्र के अंदर में यही बात हमें आपसे समक्ष रखनी थी कि आइए हर महीने हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं, और आज से शुभारंभ के बाद आप हर महीने इसकी जो सूचना है, अगर आप पाना चाहते हैं तो आप में से जिनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास सुरक्षित है, सेव है, व्हाट्सएप नंबर स्पेशली, तो व्हाट्सएप नंबर अपना सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए। हमारे स्टाफ, हमारे जो टीचिंग स्टाफ हैं उसके लोग, उस टीचिंग स्टाफ के लोग अभी हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे टीचिंग स्टाफ के पास, मैम के पास आप नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर स्पेशली जरूर सेव कराएं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको रेगुलर मैसेज मिलते रहेंगे कि अगला कार्यक्रम कौन सी तारीख को कितने बजे होने वाला है, जिससे कि आपको 1-2 दिन पहले भी जानकारी मिल जाएगी, तो आप समय से आ सकेंगे। और अगर आप उस समय पे आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें, सवाल पूछने का और बातों को जानने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप बच्चे की हर एक सप्ताह के आधार पे परवरिश कर सकते हैं। इस एक सप्ताह में आपने जो परवरिश करी, उस आधार पे परिणाम क्या निकला, उस आधार पे अगले सप्ताह की परवरिश होगी, और उसमें क्या परिणाम निकला उसके आधार पे तीसरे सप्ताह की परवरिश होगी, और सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने आप ये काम कर सकेंगे। इस तरह से हम कार्यक्रम को योजना बना के बैठे हुए हैं। ऐसा करने से आपके मन में बहुत सारी दिक्कतें अगर हैं, मोबाइल बहुत चलाती है, बहुत चलाता है, क्या करें, बहुत कहने पे भी सुबह नहीं जागते हैं, क्या करें, बहुत सारी ऐसी बातें मन में सवाल उठती होंगी, लेकिन हमें ये चीज एक दिन में बदलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन हम बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए इस अभिभावक सत्र के माध्यम से हमने जो भी बातें आपके समक्ष रखी हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको ये बात उचित लग रही है कि हम हर महीने मिल सकते हैं? मिल सकते हैं।
अगर हम हर महीने मिल सकते हैं तो आइए हम एक शुरुआत करें, इस नई आगाज करें, जिससे कि आज इस खेम पिपरा के अंदर वो परिवर्तन की मशाल की इस नई शुरुआत हो, जो ये मशाल धीरे धीरे बढ़ते हुए वह विराट रूप धारण करे और हम अपने इस नौनिहालों को, हम इनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने अभिभावक होने की जिम्मेदारी निभा करके पूरा करें। इसी के साथ अपनी बात को पूरी करते हुए मैं मात्र 10 मिनट 15 मिनट का समय और लेना चाहूंगा और 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करके मैं आपको इस कार्यक्रम का समापन करने की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस कार्यक्रम की 3 पहलू की चर्चा की थी। पहला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा खेल भी पढ़ाई दी, और दूसरी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अभिभावक सत्र की हम बात कर रहे हैं। और अभिभावक सत्र के अंदर में हमने चर्चा किया कि कैसे हम ऊर्जा का परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं जानता हूं, आप अगर पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपके घर का हर सदस्य वो तीसरे व्यक्ति जैसा बनकर के आगे निकले और उसकी जैसा ऊर्जा प्राप्त करे। और उसकी ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उसके बाद से हम अपने आर्थिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपके अपने बच्चों को अगर ऊर्जा स्तर को डेवलप करने की बात का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वैज्ञानिक तरीका है ये और बहुत ही कारगर तरीका है, अद्भुत तरीका है। और आप यकीन मानिए, अगर आपने उसको व्यवस्थित कर लिया और उस बच्चे ने इस काम को लागू कर लिया दिल से, जबरदस्ती या कहने पे नहीं, दिल से अगर लागू कर लिया तो कुछ समय में ये परिवर्तन दिखने लगेगा, समय के साथ लगेगा। क्या है वो? जैसे मान लीजिए कि हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारा जो दिमाग है वो 2 तरह का होता है। एक दाया दिमाग होता है, एक बाया दिमाग होता है, राइट। ये दाया दिमाग होता है, एक बाया दिमाग होता है, राइट और लेफ्ट। तो जो दाया दिमाग होता है और बाया दिमाग होता है, ये दाया दिमाग, राइट दिमाग जो होता है, राइट ब्रेन जो होता है, ये भावनात्मक विचारधारा का होता है, ये इमोशनल होता है, भावनात्मक ज्यादा सोचता है। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है, बाया दिमाग, ये तार्किक चीजों को ज्यादा सोचता है, कैलकुलेशन ज्यादा सोचता है। अब एक बहुत मजेदार बात यहां छुपी हुई है। क्या है? हम में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और वो जान रहा है कि कोई सामने ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा बड़े व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा तार्किक हैं, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड हैं, वो बहुत नुकसान फायदा देखते हैं, उनको थोड़ा भावनात्मक रूप से विकसित करने की जरूरत है। उसके अंदर भावनाओं की कमी है, उनको थोड़ा भावनात्मक बनाया जाए। आपको कुछ नहीं, सिंपल सा एक काम करना है। अगर आप भावनात्मक दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको सिर्फ इतना कहिए, आप बाई नाक से सांस लो। बाई नाक से सुबह सुबह ताजी हवा में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ बाई नाक से सांस लेना है 15 मिनट डेली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट। शुरू में आप 2 मिनट कीजिए, 2-4 दिन बाद 4 मिनट कीजिए, 2-4 दिन 6 दिन बाद 7 मिनट, 10 मिनट कीजिए, और करते करते 15-20 मिनट, आधे घंटे तक पहुंचा सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो फायदा होगा। 30-40 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब मन भी नहीं करेगा। तो आप 10-15 मिनट अगर हर रोज करते हैं, बाई नाक से सांस लेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारा दाया दिमाग है वो पूरे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और जो बाया दिमाग है वो शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो बाई नाक से ली हुई सांस दाएं दिमाग को एक्टिवेट कर देगी, और जब बाई नाक से सांस ज्यादा लेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा आपके राइट ब्रेन में पहुंचेगी, उसके अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा अंतर आएगा। वो भावनात्मक रूप से ज्यादा विकसित होने लगेगा, अगर वो भावनात्मक रूप से आप बढ़ाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं, कोई बच्चा इसमें बैठे हुए बहुत सारे युवा हैं, बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है, गणित का दिमाग मुझे अच्छा चाहिए, तो गणित का दिमाग अगर आप तेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्या आप में से कोई ऐसा है जो गणित का दिमाग तेज करना चाहते हैं कि मेरे गणित में मन लगने लगे, गणित की पढ़ाई अच्छी हो जाए? कोई ऐसा है? चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो गणित का दिमाग तेज करना चाहते हैं या आप अपने बच्चों का गणित तेज करना चाहते हैं, तो आप दाएं नाक से, दाएं तरफ की नाक से सांस लेना शुरू करेंगे तो आपका बायां ब्रेन एक्टिव होगा, वो ज्यादा विकसित होगा, और ये तार्किक रूप से सोचता है, ये कैलकुलेशन का काम करता है, और ये जितना एक्टिव होगा, विकसित होगा, आपको मैथमेटिक्स में सवाल उतने जल्दी समझ में आने लगेंगे और ज्यादा समझ में आने लगेंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हर रोज 15 मिनट कीजिए, आपको 6 महीने में अंतर दिख जाएगा या 4 महीने में अंतर दिख जाएगा।
तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है। ऐसे अनेकों तरीके हैं जिनको अगर हम नियमित रूप से जानते रहेंगे तो अभिभावक सत्र के माध्यम से आपको हर महीने जानने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से हमारी तरफ से ये बातें हमने जो आपसे कही हैं, आप इसके लिए अगर तैयार हैं, समर्थन देते हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव करा दें और उसी के ऊपर आपको सारी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहेगी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ हम अपनी बात को अंत में 5 मिनट पूरी करके अपनी बात को संपन्न करना चाहेंगे। अपनी परिवार की अर्थव्यवस्था के बारे में हम सिर्फ 5 मिनट में चर्चा करके अपनी बात को पूरी करना चाहेंगे। और वो ये है, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम इसी तरह से निर्धारित किया था कि हमारी विशेष चर्चा अभिभावक सत्र की थी। अभिभावक सत्र के इस पारिवारिक कार्यक्रम में जो हमारा पारिवारिक अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम है, उसमें एक मुख्य मैसेज जो देना है, जो मुख्य सुझाव आपके समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं, वो यही है कि हमारी परिवार की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। हमारी परिवार की अर्थव्यवस्था, हम अपने परिवार के पैसों की स्थिति को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में बहुत जरूरी बात आपके समक्ष रखना चाहेंगे। उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या तैयार हैं? प्रिय अभिभावक बंधुओं, परिवार की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो हम इसका एक उदाहरण सबसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं एक बाल्टी के रूप में। बाल्टी, जैसे मान लीजिए ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में एक व्यक्ति है जो पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं परिवार की अर्थव्यवस्था के बारे में। हम अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर लगे हुए हैं सालों साल से, लेकिन वो डगमगाई रहती है। क्यों और कैसे बेहतर बन सकती है, उसका उदाहरण है। ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में एक व्यक्ति जो है पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे दूसरे व्यक्ति भी हैं, ये भी एक बाल्टी है, इसमें दूसरे व्यक्ति पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। पानी भरते भरते थोड़ी देर में इनका पानी बाल्टी भर गया और ये पानी भरना रोक लिया। इन्होंने देखा पानी भर गया है और ये आराम से बैठ गए। ये इनकी बाल्टी की कहानी है। और ये जो भाई साहब हैं, ये पानी भरते जा रहे हैं। 2 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, बाल्टी भरी नहीं रही है। ये लगे हुए हैं, पानी नल चलाए जा रहे हैं, बाल्टी भरी नहीं रही है। लेकिन ये कभी भी इनका ये सोचने का तरीका है, ये क्या सोचते हैं कि मुझे ये कर्तव्य है बाल्टी को भरना, मैं भर के रहूंगा, मेरा यही का जीवन का लक्ष्य है। और ये भरते जाते हैं, लेकिन बाल्टी भर नहीं रही है। इनके पास कभी एकदम फुर्सत ही नहीं है, मौका ही नहीं है ये देखने का कि बाल्टी खाली क्यों हो रही है, ये बाल्टी भर क्यों नहीं रही है। और इनके ऊपर कभी इनकी नजर पहुंचती ही नहीं है, इनका ध्यान पहुंचता ही नहीं है कि बाल्टी में 4, 5, 6, 10, 12 छेद हो चुके हैं। उस बाल्टी में छेद है और उस छेद के कारण बाल्टी भर नहीं रही है। और जो बाल्टी भर नहीं रही है तो पानी डाला जाता है, बह जाता है, बह जाता है। और पानी में जितना भी पानी डालते जाइए वो बहता जाएगा और बाल्टी कभी भरने वाली नहीं है। साहब 60 साल जी लीजिए, 70 साल जी लीजिए, भरते रहिए, बाल्टी घर की परिवार की नहीं भरने, क्योंकि लीकेज है, बाल्टी में पानी नहीं भरेगा। क्यों है लीकेज और कहां है लीकेज? उस लीकेज के पीछे कारण है कि जिसकी बाल्टी में जितना छेद, उसका वही गरीबी का स्तर। एक बाल्टी में अगर 30 छेद है, 30 छेद है, बहुत गरीब। उस बाल्टी में अगर 15 छेद है, मिडिल क्लास। और उस बाल्टी में अगर 5 छेद है तो अमीर क्लास। और उस बाल्टी में एक भी छेद नहीं है तो समृद्ध कहलाते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अब यहां पे बहुत ही मजेदार बात आती है। हम कैसे पहचाने कि इस बाल्टी का छेद क्या है? अब इस बाल्टी का छेद का मतलब क्या हुआ? हमें पहले ढूंढना पड़ेगा छेद कहां है, और फिर ये सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा इस छेद को रोकने का तरीका क्या है। अगर हम इस छेद को रोकने का तरीका जान जाएंगे और हम इस छेद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या हमारी बाल्टी भर जाएगी? भर जाएगी। तो हमारा जिम्मेदारी 2 है। पहला तो बाल्टी के छेद को ढूंढना, असल में छेद है क्या। सबकी बाल्टी में हर तरह का बाल्टी में नया छेद दिखता है, नए तरह का छेद दिखता है, और उसको भरना कैसे, रोकना कैसे, और उसके बाद फिर पानी भरना। इसका उदाहरण अब जो देख रहे हैं ये एक परिवार का उदाहरण है। अब हम इस बाल्टी को अगर परिवार मान लें, ये बाल्टी जो हमने देखी इसको परिवार मान लें,
और इस बाल्टी रूपी परिवार में जो पानी भरा जा रहा है उसको पैसा मान लें। पैसा, ये बाल्टी हमारा परिवार, पानी हमारा पैसा, और इस पानी को भरने वाले व्यक्ति हमारे घर के मालिक, मुखिया। तो हमारे घर की मुखिया पैसे वाला पानी इस घर रूपी बाल्टी में भर रहे हैं, लेकिन वो पैसा लीकेज हो जाता है, दिखता नहीं, कहां चला जाता है। वो 10,000 कमाए को भी, 15,000 कमाए को भी, जो 10,000 कमा रहे हैं वो भी सोचने के लिए मजबूर है, जो 50,000 कमा रहे हैं वो भी सोचने के लिए मजबूर है, और जो 25,000 कमा रहे हैं वो भी परेशान। मानते कि नहीं मानते? सब है। क्यों? क्योंकि हमारी बाल्टी का साइज भले ही अलग अलग है, 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, 1,00,000, लेकिन सबकी बाल्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेद है, और वो पैसा रुकता नहीं है। और जिसका रुक जाता है वो इन भाई साहब की तरह भर के निश्चिंत होकर बैठ जाता है और इत्मीनान से जिंदगी जीता है, और समृद्ध होकर के दूसरों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी को जीता चला है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस बाल्टी का छेद क्या है और उस छेद को रोकना कैसे है? इस बात को एक दिन में समझना मुमकिन नहीं है, एक दिन में समझना मुमकिन नहीं। और अगर समझ भी गए तो हम लागू करने के लिए हमें सोचना समझना पड़ेगा, और एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसी वजह से हमने एक निर्णय और लिया है, और वो निर्णय यही है कि जब हमने आपसे चर्चा किया कि आपके अभिभावक सत्र के माध्यम से हर महीने आपसे हम मिलने वाले हैं, उसी अभिभावक सत्र में जब आप हर महीने मिलेंगे तो उस मिलने के दौरान हम उस वक्त ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी पारिवारिक स्थिति को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको और मजबूत स्थिति पहुंचा सकते हैं। उस छेद को जानने का तरीका, उस छेद को बंद करने का तरीका हम चर्चा कर सकते हैं हर महीने इसी सीएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, एक साथ मिलकर के, एक दूसरे के साथ आसपास आमने सामने बैठ करके। क्या अगर ये 3 व्यवस्था आपको मिल जाए, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा खेल खेल के माध्यम से बेहतर हो जाए? ऐसा नहीं है कि पिटाई नहीं करेंगे, पिटाई करने की जरूरत पड़ेगी तो डंडा उठाना पड़ेगा और डंडा उठाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि डंडा न उठाना। ये गलत फहमी में कोई ना रहे कि डंडा नहीं उठेगा, डंडा तो उठाना पड़ सकता है, और पड़ेगा तो उठाएंगे, जबरदस्त उठाएंगे, और ऐसा उठाएंगे कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी कि डंडा उठाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हमारा पूरी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, हम डंडा ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर है, हम खेल खेल के। क्यों? क्योंकि यही आवश्यकता है। दूसरा, अभिभावक सत्र के अंदर हम मिलने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं उनको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और पारिवारिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपने बच्चों के और अपने वृद्ध जनों के परिवार को हम बेहतर बनाएंगे। इस तरह से हमने अपनी बात को यहाँ पे जो भी आपके समक्ष रखा है, इस बात को पूरा करते हुए अंत में हम आपके सामने यही कहना चाहेंगे कि आइए हम सब एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे का साथ देते हुए हम अपने परिवार को, अपने बच्चों के जीवन को एक अलग स्तर पे लेके जाएं, एक अलग ऊंचाई पे लेके जाएं, और एक अलग ऊंचाई पे लेके जाकर के हम उनके जीवन का निर्माण एक सही दिशा में लेके बढ़े और अपने परिवार को एक सही वातावरण देने की शुरुआत कर सकें। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करते हुए आप सबके समक्ष एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम सब प्रार्थना करें, हम सब एक ऊपर वाले से विनती करें कि हमें वह सद्बुद्धि दें जिससे कि हम अपने घर के वृद्ध जनों का सम्मान कर सकें, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं के साथ सभी बच्चों, सभी युवाओं, कि आज वो बूढ़े हैं, कल हम होंगे। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम आज उनकी जरूरत और उनकी मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी आवश्यकता क्या है। तो आइए हम अपने सभी वृद्धजनों का सम्मान करें, अपने संस्कृति को सम्मान करें, अपने सभी धर्मों का सम्मान करें, और अपने किताब की अहमियत को समझें, अपने इसकी शिक्षा की ताकत को समझें। इसी के साथ आइए हम सब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, और इसी के साथ आपके सबके सामने मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई सलाह हो, तो आप अपने सवाल या सलाह पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। और यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो आकर के मंच से कोई बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या आपके मन में कोई सवाल है? तो क्या आपके मन में कोई सवाल है, कोई सलाह? और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खूब तरक्की आए, खूब आगे बढ़े, और हम सब आज से जो हमारी दोस्ती हुई है, आज से हमारी जो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम सांस तक चलती रहे। हमारे बच्चों के उस उंगली को पकड़ के हम उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाएं, जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। हम सबका साथ इतना लंबा रहे और एक बहुत दिव्य साथ रहे, ऐसी हमारी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान, सभी लोग से कृपया प्रार्थना है कि जलपान